इमरान खान साहब की माजरत के साथ कता कलामी के लिए माजरत सर, इफ यू कुड जस्ट प्लीज कम आउट फ्रॉम द सेल्फ ऑब्सेशन मोड। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं ना सर कि कुछ गलतियां हैं जो लीगल डोमेन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हुई हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको आजाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से आपको आप समझते हैं कि ठीक फैसला नहीं है, जानिबदारी पर मबनी है, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज करते। सवाल मेरा यह है कि आपने चैलेंज क्यों नहीं किया। नंबर टू ये सर, मेरा सवाल ले लेना। नंबर टू ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आपने शमूलियत इख्तियार करके सियासी खुदकुशी की। नंबर थ्री ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नजरियाती का सर्टिफिकेट आपने दिखा दिया, शो कर दिया, उसके बाद यू हैड टू पुल इट बैक। मतलब ये कुछ चीजें पै दर पै बैक टू बैक प्रॉब्लम्स हुई हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद की हैं। नहीं किए हैं। एक एक का जवाब लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नजरियाती। एक आदमी ने 4000 टिकट साइन किए हैं, उसको फौजी इदारों ने उठा के लेके गए, उसके बेटे को लेके गए, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चलाई है उसकी 4 घंटे में, और उसके बाद उससे बयान दिलवाया। ये जमहूरियत है आपके मुल्क की? मैं आपको 4000 टिकट साइन करने की वीडियो दिखाऊंगा कि वो बैठा हुआ, एक दिन में नहीं हुए, 9 दिन आके उसने साइन किया कि उन्हीं ने उठाया था उसको। आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है सर? आप नेशनल टीवी पे बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं। डू यू हैव सम सब्सटेंशियल एविडेंस? बहुत आसान होता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में मौजूद इदारों के ऊपर बात करना। अगर वो सबूत दे जो कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके पेश कर। I'm really sorry sir, I'm really sorry to interrupt you here sir. सर ये नेशनल फोरम है सर, ये नेशनल फोरम है, दिस शुड नॉट बी एक्सरसाइज लाइक दिस। मैं आई एम सॉरी सर, ये बात आप बहुत बड़ी कर रहे हैं। इफ डू यू हैव सम सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर दैट? ये आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकता है, पर ऑब्वियसली ये नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। आप पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी पे बगैर किसी सबूत के ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं? भाईजान, जिस लोगों ने पाकिस्तान के आइन की कभी कदर नहीं की, कितनी दफा इस मुल्क के कानून को सबवर्ट किया, और आप जैसा मीडिया जो खामोश बैठा रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, जो इल्जाम आप लगा रहे हैं। आज मैं अपनी गर्दन पेश कर रहा हूं कि उड़ा दो, मैं शहीद जमहूरियत कहलाऊंगा, उड़ा दो, इससे कि मैंने सच बोला है। यही है ना सच बोलने की सदा। नहीं, डू यू हैव सम सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर दैट सर? कैसे किस सच की बात कर रहे हैं आप? जस्ट वॉच दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पॉलिटिकल माइलेज और डिविडेंड के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लेना, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलायन करना विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट, विद इन योर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ड्यूरिंग टीवी टॉक शोज, ये बहुत आसान है। बट डू यू हैव सम सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर दैट? सवाल तो मेरा बड़ा सादा सा है। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन if you allow me? सर सवाल तो मैं कर रहा हूं आपसे, अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकें। Was the same question to Babar Sattar. Did he provide any substantial evidence in writing that somebody had threatened him? Or it is just that he received calls from unknown quarters threatening him? What about Mohammad Abbas of Sargodha? तो करना चाहिए ना, जजेस को भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा ना सर। भाई मैं भी तो यही बात कह रहा हूं कि आप, वो मौजूद है पीटीआई नजरियाती वाला, उसने हमारे 4000 टिकट साइन किए, उसके 4000 टिकट तो उसने साइन कर दिए, फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। या तो उस आदमी का दिमाग खराब है। Why did you go after that sir? Why did you go after अख्तर इकबाल डार? आप मुझे कोई एक लॉजिकल रीजन बता दें कि एक शख्स उसने क्यों तब्दील किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपके पास लॉजिकल रीजन क्या था कि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एग्जिस्ट करती थी। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बतौर सियासी जमात एग्जिस्ट करती थी तो आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में लेने क्या गए थे सर? नहीं सर, पीटीआई के ऊपर केस कर दिया गया था कि सिंबल वापस लिया जाए। सिंबल लिया था ना सर, पॉलिटिकल पार्टी तो खत्म नहीं हुई थी। के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, उस वक्त हमने पीटीआई नजरियाती से राब्ता कायम किया, उस वक्त हमने शरानी ग्रुप से राब्ता कायम किया, उस वक्त हमने एमडब्ल्यूएम से राब्ता कायम किया, उस वक्त हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से राब्ता कायम किया। यही तो मेरा सवाल है कि जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, तो आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी का रुख क्यों कर रहे थे? आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा रहना चाहिए था। यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये गलती हुई आपसे कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। आई एम सॉरी, यू आर नॉट लेटिंग मी कंप्लीट। एक मैं हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे तैयारी किए हुए था,
मैंने अनाउंसमेंट नहीं की थी, मैंने अनाउंसमेंट की है ऑन द लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन फाइलिंग, जब हमें मना कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि वो नहीं एंटरटेन करेगा। प्लीज करेक्ट योर टाइमलाइन। Are you entitled to the reserve seats? ऐसी पार्टी से जिसकी एक भी नशिस्त नहीं है नेशनल असेंबली के अंदर। भाई मुझे मौका, जब मुझे 10 घंटे रह गए थे नॉमिनेशन फाइल करने में कि या तो मैं आजाद लड़ूं या मैं किसी जमात से टिकट दाखिल कर दूं, तो हमने पीटीआई एन का इस्तेमाल किया। उसके ऊपर और टिकट भी जमा किए गए जो पीटीआई एन वाले ने नहीं इशू किए थे। कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, उससे एक फोर्स बयान दिया गया, जिसकी वजह से हमारे तमाम लोगों को बहैसियत आजाद कैंडिडेट लड़ना पड़ा। फिर उसके साथ आगे की जाती, मेरे एमएनए और एमपीए को भी दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हमें एक सिंबल दे दो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सिंबल भी नहीं देंगे। ये भी नहीं, उसके बाद you could have gone to the court, सर। यही तो मैं कह रहा हूं, आप अदालत का दरवाजा खटखटाते ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते अदालत में, अदालत से फैसला लेते। किसने कहा नहीं गए? जी, कब गए आप सर? क्या मैंने इलेक्शन से पहले आप कब गए? नहीं किया। ये आप देखिए कितनी पिटीशंस हैं जो पड़ी हुई हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने की थी? जसारत नहीं की थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, they are all pending. You are not aware of the facts, my friend.